Very good morning, everyone. Let's continue with our next problem of not-for-profit concern. Okay. From the following balance sheet and receipt and payment accounts of New English School, Barshi. Okay. And balance sheet is given as on 1st April 2019. तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट है एंड 31st मार्च 2020 के लिए आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है. ठीक है. सो द अकाउंट्स विच वी आर गोइंग टू प्रिपेयर विल बी फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020. ठीक है. डेट के बारे में भी कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ये वाली डेट जो होती है ओपनिंग की डेट होती है, ये हम प्रिपेयर नहीं करते. इस डेट पे फाइनल अकाउंट्स लास्ट ईयर का हो चुका है ऑलरेडी. ठीक है. अभी हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो 31st मार्च 2020 पे कर रहे हैं. ओके फाइन. लेट्स डिस्कस वन बाय वन. Balance sheet is given as on 1st April 2019. How we solve the problem? लाइबिलिटी साइड हम पूरी की पूरी ट्रांसफर करेंगे हमारी लाइबिलिटीज में. एसेट पूरा का पूरा ट्रांसफर करेंगे एसेट साइड के अंदर, सिर्फ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को छोड़ के. ठीक है. योर रिसिट मीन्स मनी रिसीव्ड. आपको पैसा मिला है, मतलब ये क्या होती है आपके लिए इनकम्स होती है सारी. ठीक है. ये आपकी इनकम साइड में जाएंगे, लेकिन इसके अंदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज भी हो सकते हैं, उसको आपको बस आइडेंटिफाई करना है. और पेमेंट मतलब यू पेड मनी, दैट मीन्स दीज आर योर एक्सपेंसेस. तो ये एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा पूरा, बट इसके अंदर भी कुछ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हो सकते हैं, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है वो. ठीक है. फाइन. लेट्स डिस्कस वन बाय वन. देखिए लाइबिलिटी साइड में क्या क्या है. सबसे पहले कैपिटल फंड. कैपिटल फंड आपका लाइबिलिटी में जाएगा. कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हम नहीं लेते हैं. कैश एट बैंक भी हम नहीं लेते, मैंने इसको कट कर दिया है. बिल्डिंग, बिल्डिंग इज योर एसेट. Furniture is your asset. Library books, that is also your asset. And computer lab, computer lab भी हमारी क्या है, asset ही है. ठीक है. Computer lab is nothing but this is the building. Okay. और उस बिल्डिंग के अंदर कुछ कंप्यूटर्स वगैरह सारी की सारी चीजें उसके अंदर की हमारी एसेट्स ही है. एंड अनदर थिंग, एसेट साइड में दिया है तो एसेट में ले लेना है. ठीक है. ज्यादा नहीं सोचना है. ओके. नेक्स्ट कम टू इनकम साइड, आई मीन रिसिट साइड. ठीक है. रिसिट में क्या क्या है देखिए. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसके अंदर आता है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक. ये भी दोनों चीजें हमें नहीं लेनी है. नेक्स्ट ट्यूशन फीस. ट्यूशन फीस क्या रहेगी. ट्यूशन फीस स्टूडेंट के लिए एक्सपेंडिचर होता है. ठीक है. बट स्कूल सही है, स्कूल्स के लिए ये इनकम होती है. ओके. एंड रिसिट साइड मतलब इनकम, ये हमने ऊपर लिखा ही है ऑलरेडी, और कई प्रॉब्लम्स में हमने इससे पहले देखा भी है. सो डजंट मैटर. ट्यूशन फीस इनकम में जाएगा. टर्म फीस इनकम में जाएगा. एडमिशन फीस इनकम. डोनेशंस, सी डोनेशंस अगर आपको ब्रैकेट के अंदर दिया है रेवेन्यू, ओके, तो हम कहां पे लेते हैं, इनकम साइड में लेते हैं. अगर ब्रैकेट के अंदर दिया है जनरल, जनरल तो भी हम कहां पे लेंगे, इनकम साइड में लेंगे. और ब्रैकेट में कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ डोनेशंस दिया है, तो भी हम कहां पे लेंगे, इनकम साइड में लेंगे. लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर आपको बोला है कैपिटल, ठीक है, तो ये क्या हुआ है आपका डोनेशन कैपिटलाइज किया है इन शॉर्ट. तो इसको आपको क्या करना है, कैपिटल में ऐड कर देना है. ठीक है. क्या करना है, कैपिटल में ऐड कर देना है. तो इसकी यहां पे मैं पोस्टिंग लिख के रखता हूं, ऐड इनटू कैपिटल. ठीक है. तो कैपिटल फंड पे करते हैं हम एक स्टार मार्क. कैपिटल पे एक एडजस्टमेंट हो गई आपकी. नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम है हमारे लिए. वेल इंटरेस्ट की जब एडजस्टमेंट होती है उसके बारे में भी मैंने कई बार बोला है कि जैसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इज ऑलवेज एडेड. ठीक है. आउटस्टैंडिंग हो तो हमेशा ऐड कर दो. प्रीपेड है या फिर प्री रिसीव्ड है, मीन्स अगर प्री आता है तो लेस करना है. उसी तरह से इंटरेस्ट के बारे में भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंटरेस्ट जो होगा वो हमेशा ऐड होगा. ठीक है. और जिस चीज का इंटरेस्ट है उसके अंदर ऐड हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर ऐसी एडजस्टमेंट है तो लोन के अंदर हम उस इंटरेस्ट को ऐड करते हैं. बट दिस हैपन्स वेन एवर दिस गिवन इन एडजस्टमेंट. ठीक है. बट अगर यहाँ पे आपको दिया है ना इंटरेस्ट रिसीव्ड या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये आपका इनकम में ही जाने वाला है. ओके. तो एक जन ने इससे पहले एक मिस्टेक की थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया. फाइन. इंटरेस्ट रिसीव्ड कहाँ पे जाएगा, इनकम में जाएगा. नेक्स्ट गवर्नमेंट ग्रांट, ब्रैकेट में दिया है रेवेन्यू. रेवेन्यू इनकम्स और रेवेन्यू एक्सपेंसेस हम यहीं पे लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, सो डजंट मैटर.
और ये रेवेन्यू वर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने बोला था इससे पहले भी। गवर्नमेंट ग्रांट हम कहाँ पे लेंगे, इनकम में लेंगे, ठीक है। सन्ड्री रिसीट्स, ये भी इनकम में जाएगा, फाइन। लेट्स कम टू पेमेंट साइड। बाय सैलरी, सैलरी आपका जाने वाला है एक्सपेंडिचर में। बाय लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स आपकी एसेट होती है, ठीक है। तो आपको बस इसमें से एसेट्स आइडेंटिफाई करनी होती है, ये हमने कर लिए। लाइब्रेरी बुक्स विल बी योर एसेट, तो ये आपका लाइब्रेरी बुक्स में ऊपर ऐड हो जाएगा, ठीक है। एसेट साइड में लाइब्रेरी बुक्स से देखिए, इसमें हमने स्टार मार्क कर दिया। नेक्स्ट इज ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट आपका जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में। उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी जाएगा आपके लिए एक्सपेंडिचर साइड में। सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंडिचर में जाएगा। इंश्योरेंस, ये भी एक्सपेंडिचर में जाएगा। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंडिचर में जाएगा। बाय एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ही है, एक्सपेंडिचर में जाएगा। बाय फर्नीचर, फर्नीचर आपका जाने वाला है एसेट साइड में, ठीक है। फर्नीचर एसेट होती है, तो यहाँ पे फर्नीचर पे एक स्टार मार्क कर देते हैं। एसेट में हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, वहां पे हम लिखेंगे एड परचेस्ड, ठीक है। एडिशनल परचेसेस है ये। नेक्स्ट इज रिपेयर्स, एक्सपेंडिचर में जाएगा। एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये वाला बैलेंस हमें कंसीडर करना होता है। और कहां पे लेते हैं हम इसको, एसेट साइड में लेते हैं, ठीक है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हमें कितनी जगह पे मिलता है, 3 जगह पे मिलता है। एसेट साइड में जो ऊपर होता है वो हमें नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पे ब्रॉड डाउन का बैलेंस है, वो भी हमें नहीं लेना है। और लास्ट में जो यहाँ पे आपको कैरिड डाउन का बैलेंस है वो हमें कंसीडर करना है एसेट साइड के अंदर। ओके, होप दिस इज क्लियर। एडजस्टमेंट्स भी काफी इजी है आज, देख लो। आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹9,000, आउटस्टैंडिंग इज ऑलवेज एडेड, तो सैलरी में ऐड हो जाएगा। सैलरी पे करते टिक मार्क, सैलरी में हम करेंगे ऐड। एंड सेकंड इफेक्ट आपका जाएगा कहां पे, सैलरी के अंदर एक ऐड हो जाएगा। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो लाइबिलिटी साइड में जाएगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस ₹15,000, ट्यूशन फीस देखो कहां पे, ट्यूशन फीस आपका इनकम में है ना, तो ट्यूशन फीस पे एक स्टार मार्क कर देते हैं। ट्यूशन फीस में ऐड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग इज ऑलवेज एडेड, तो ट्यूशन फीस में ऐड हो जाएगा। एंड आउटस्टैंडिंग इनकम्स अगर रहेंगी तो एसेट साइड में जाता है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा तो लाइबिलिटी में जाएगा, और आउटस्टैंडिंग इनकम रहेगी तो एसेट के अंदर चला जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट, डेप्रेसिएट लाइब्रेरी बुक्स बाय ₹9,000 एंड फर्नीचर बाय ₹10,000। लाइब्रेरी बुक्स एंड फर्नीचर दोनों पे हमें डेप्रेसिएशन चार्ज करना है, दोनों पे कर देते स्टार मार्क। और डेप्रेसिएशन की अमाउंट भी ऑलरेडी रेडीमेड गिवन है, तो कोई कैलकुलेशन का झंझट भी नहीं है, ठीक है। डेप्रेसिएशन के इफेक्ट्स क्या रहेंगे, लेस फ्रॉम पर्टिकुलर एसेट, ठीक है। लाइब्रेरी बुक्स में से 9,000 माइनस करना है, फर्नीचर में से 10,000 माइनस करना है। एंड सेकंड इफेक्ट आपका जाएगा एक्सपेंडिचर साइड के अंदर, ठीक है, मतलब यहाँ पे डेबिट में। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग वन बाय वन। यू कैन पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ द अकाउंट्स। ये नाम भी जो होता है इन द बुक्स ऑफ, पूरा नाम लिखना है। न्यू इंग्लिश स्कूल बार्शी, ये बार्शी जो है, ओके, सिटी का नाम वो भी इंपॉर्टेंट होता है, वो भी मेंशन करना पड़ता है। देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। Columns will be expenditure amount rupees, incomes amount rupees, debit credit, middle line, double underline, ठीक है, डबल लाइन। वेल, आई होप ड्रॉ कर लिया है आपने, बैलेंस शीट भी ड्रॉ करना है। एंड लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। देखिए यहां से हम स्टार्ट करेंगे। कैपिटल फंड आपका जाने वाला है लाइबिलिटीज के अंदर, तो लाइबिलिटी साइड में आपको यहाँ पे लिखना है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड 6,43,000। एक एडजस्टमेंट दी हुई है तो टोटल हमें 3 लाइंस लग जाएंगे, ठीक है। 2 एडजस्टमेंट्स हमें सॉल्व करने पड़ते हैं ना, तो 3 लाइंस छोड़ के हम एक एरो बना देंगे। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक नहीं लेना है। आगे चलते, बिल्डिंग आपका एसेट में चला जाएगा 4,50,000। फर्नीचर
72,000। एसेट में लिखना है फर्नीचर 72,000। वी हैव 2 एडजस्टमेंट्स, so we need 3 lines. Library books 45,000। Library books 45,000, again 3 lines for 2 adjustments. Computer lab 60,000। Computer lab 60,000। ओके, बैलेंस शीट आपका पूरा ट्रांसफर हो चुका है। नाउ रिसीट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमें कहीं पे भी कंसीडर नहीं करना होता है, तो इसको हम नहीं लिखने वाले कहीं पे भी। नेक्स्ट, ट्यूशन फीस। ओके, ट्यूशन फीस 90,000 है, तो ट्यूशन फीस हमारा इनकम साइड में हमें लिखना है। यहां पे हम लिखेंगे बाय tuition fees, we have adjustment on it, so let's write in inner column, leave 1 line for adjustment. Term fees 3,000, इनकम में ही लिखेंगे by term fees 3,000 डायरेक्टली आउटर में। एडमिशन फीस 12,000 by admission fees 12,000। डोनेशंस हमने कैपिटलाइज किया हुआ है। ओके, तो इसको हम इनकम में नहीं लिख सकते, इसको हम ऐड करना है कैपिटल के अंदर। ऑलराइट, एंड एक चीज आपने देखी होगी, अगर कैपिटलाइज की कोई एडजस्टमेंट आपको गिवन है तो एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स रहते हैं। बट अगर आपको रिसीट साइड के अंदर या फिर यहाँ पे कहीं पे भी प्रॉब्लम के अंदर गिवन है एडजस्टमेंट से बाहर, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हो या फिर बैलेंस शीट हो, तो पोस्टिंग्स करते टाइम हम सिर्फ एक ही जगह पे इफेक्ट उसका देते हैं। ओके, सो डोनेशंस हमें क्या करना है, कैपिटल में ऐड कर देना है। सो वी विल गो टू कैपिटल फंड, यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड डोनेशंस, एड डोनेशंस 61,000। 61,000 अगर हम इसमें ऐड कर देते तो अपना जो टोटल आ जाएगा नीचे 7,04,000 हो जाएगा, वो 7,04,000। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी इनकम में जाएगा। यहां पे हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड 2,000। बाय गवर्नमेंट ग्रांट 1,20,000। बाय इनकम में ही लिखना है सब कुछ, बाय गवर्नमेंट ग्रांट 1,20,000। देन सन्ड्री रिसिट्स, सन्ड्री रिसिट्स ये भी इनकम हो जाएगी, तो यहां पे हम लिखेंगे बाय सन्ड्री रिसिट्स 11,000। नाउ कम टू पेमेंट साइड। पेमेंट मतलब आपके एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसके अंदर है फर्स्ट सैलरी। यहां पे हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर में टू सैलरी 90,000। we have one adjustment on it, so write down in inner column 90,000. लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स आपके एसेट है, फाइन, तो आपको उसको एसेट साइड के अंदर करना है। लाइब्रेरी बुक्स के अंदर ऐड, यहां पे लिखेंगे हम ऐड लाइब्रेरी बुक्स, आई एम सॉरी ऐड परचेस्ड। ठीक है, लाइब्रेरी बुक्स ऑलरेडी ऊपर लिखा है, उसके अंदर हमें बस क्या करना है, ऐड परचेस्ड। कितना परचेस किया हमने, देखो 14,000।
59,000 आपका नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट इज 10,000, तो ऑफिस रेंट आपका एक्सपेंसेस में जाएगा यहाँ पे 2 ऑफिस रेंट 10,000। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी आपका एक्सपेंडिचर में जाएगा 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 22,000। देन सन्ड्री एक्सपेंसेस 12,000, ये भी एक्सपेंडिचर में जाएगा 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस 12,000। देन इंश्योरेंस 10,200, टू इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर में लिखना है, इंश्योरेंस 10,200। देन स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 8,000, एक्सपेंडिचर में ही लिखना है 2 स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 12,000, I'm sorry 8,000, it's 8,000। नेक्स्ट एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर में लिखेंगे हम 2 एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस 9,000। बाय फर्नीचर, फर्नीचर आपकी एसेट होती है, वो एक्सपेंडिचर नहीं होता है, तो एसेट साइड में आके हमें लिखना है यहाँ पे एड परचेस्ड। ठीक है, हमने एडिशनल फर्नीचर परचेस किया है तो हम लिखेंगे वहां पे एड परचेस्ड 50,000 रुपीज, 50,000। 50,000 आपको ऐड करना है 72,000 के अंदर, सो दिस विल बिकम 1,22,000। ओके, 1,22,000। नेक्स्ट बाय रिपेयर्स, रिपेयर्स आपका एक्सपेंडिचर में जाएगा, यहां पे आप लिखोगे 2 रिपेयर्स 15,000। विल टेल मी वन थिंग कि अगर आपको यहां पे दिया है बाय रिपेयर्स टू फर्नीचर या फिर रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर, तो क्या करोगे आप? रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर या फिर रिपेयर्स टू बिल्डिंग, किसी भी एसेट का रिपेयर आपको बोला है, दैट टाइम ऑल्सो यू हैव टू टेक दिस इनटू एक्सपेंडिचर साइड। ओके, क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है। एसेट के लिए कोई भी खर्चा अगर आप कर रहे हो तो वो आपका एसेट में सिर्फ तब ऐड होगा जब वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मीन्स व्हाट, कि आपने कोई एसेट परचेस की है, तब से लेके वो एसेट आप घर पे लेके आए हो या फिर आपकी फैक्ट्री में लेके आए हो, वहां पे आपने उसको इंस्टॉल किया और वो रेडी टू वर्क हो गई अभी, तब तक जितना भी हम एक्सपेंडिचर करेंगे, फिर वो रिलेटेड विथ कोई भी हो, वेजेस हो, कैरेज हो, वॉटएवर, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो, वो सब कुछ आपका एसेट के अंदर ऐड होता रहेगा। बट वंस योर एसेट इज इंस्टॉल्ड एंड इट इज वर्किंग नाउ, उसके बाद एसेट को आप कितना भी खर्चा करो, उसका कोई भी रिपेयर्स करो, रिनोवेशन करो, कुछ भी करो, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है। ठीक है, तो वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आना चाहिए। फाइन। नेक्स्ट बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दोनों भी चीजें हमें लेनी है एसेट साइड के अंदर। तो एसेट में हम लेंगे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक 4,800 एंड 70,000। तो ये हो गया 4,800, ये हो गया 70,000। ओके, पोस्टिंग्स आर ओवर। नाउ लेट्स सी एडजस्टमेंट्स।
नंबर 1 है आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी में ऐड करना है, तो सैलरी में लिखेंगे हम ऐड आउटस्टैंडिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग 9,000, टोटल हो जाएगा 99,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके लिए लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी साइड में आपको यहाँ पे सेकंड इफेक्ट उसका देना है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 99,000। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15,000, तो आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, ट्यूशन फीस में हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग 15,000, टोटल 1,05,000 आपका आउटर में चला जाएगा। एंड आउटस्टैंडिंग इनकम अगर है तो फिर वो जाती है हमारे लिए एसेट साइड के अंदर, ठीक है। तो यहां पे हमें लिखना है आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस कितना है 15,000, 15,000। एंड लास्ट एडजस्टमेंट है डिप्रेसिएट लाइब्रेरी बुक्स बाय ₹9,000 एंड फर्नीचर बाय 10,000। तो लाइब्रेरी बुक्स इसमें से हम करेंगे लेस डिप्रेसिएशन 9,000 रुपीज, टोटल आपके आउटर में हो जाएगी 50,000, और फर्नीचर में से भी हम करेंगे लेस डिप्रेसिएशन 10,000, टोटल हो जाएगा 1,12,000 आउटर में। डिप्रेसिएशन का आपको सेकंड इफेक्ट देना होता है, यहां पे एक्सपेंडिचर साइड में यहां पे आपको लिखना है 2 डिप्रेसिएशन ऑन, नीचे ले लो लाइब्रेरी बुक्स एंड नीचे उसके फर्नीचर। ओके, लाइब्रेरी बुक्स आपका है 9,000 एंड फर्नीचर है 10,000। तो ये डायरेक्टली आउटर में भी लिख सकते हैं या फिर इनर में लिख के आउटर में टोटल लिया तो भी चलता है, नो प्रॉब्लम। नाउ द प्रॉब्लम इज ओवर, यू जस्ट हैव टू पॉज द वीडियो, मेक द टोटल्स, okay, and at the end check whether your totals are correct or not. Okay, as you can see your credit side is greater, income side is greater. This comes 2,53,000. Okay, 2,53,000. So you have to take down the total 2,53,000. 2,53,000, इसको नाम देना आपको टोटल रुपीज, टोटल रुपीज। ओके, एंड योर डेबिट साइड कम्स 2,04,200। तो डेबिट साइड अगर आप उसमें से माइनस करोगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा 48,800 का। ओके, 48,800, इसको आप नाम क्या देते हो 2 सरप्लस, और ब्रैकेट में लिखते हो आप बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर हम कहां पे लिखते हैं, जो भी हमारा डिफरेंस अमाउंट जहां जहां पे आ सकता है वहां पे, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। तो सरप्लस लिखा हमने बैलेंसिंग फिगर, देन ब्रैकेट में नीचे हमें एक चीज लिखनी होती है एक्सेस ऑफ, एक्सेस ऑफ, व्हाट इज एक्सेस? एक्सेस मतलब बड़ा, बड़ा क्या है यहाँ पे, इनकम बड़ी है या एक्सपेंडिचर बड़ी है? इनकम बड़ी है ना, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ओके, नाउ सरप्लस मतलब ये एक टाइप से अपना प्रॉफिट है, तो हम इसको ऐड करते हैं कैपिटल फंड के अंदर। कैपिटल फंड में आपको यहाँ पे आना है और लिखना है यहाँ पे ऐड सरप्लस 48,800। ये ऐड करके आपको बाहर अमाउंट कैरी करनी है, ये हो जाएगी 800 प्लस 8 प्लस 4 12, तो 2 आ गया यहाँ पे 152, 7,52,800। ओके,
7,52,800। उसके नीचे आउटस्टैंडिंग सैलरीज 9,000 है, फाइन। यहाँ पे 9,000 ये अमाउंट लेनी है, मैंने रॉन्गली 99,000 ये अमाउंट वहां पे लिख ली थी। आई होप आपने मिस्टेक नहीं की होगी, अगर की है तो वो कट कर दो। 9,000 दैट शुड बी। एंड नाउ मेक द टोटल, and after making the total your problem tallies with 7,61,800. $7,61,800. यहाँ पे भी आपको लिखना है टोटल रुपीज। ओके, सो दिस वाज द वेरी वेरी इजी प्रॉब्लम्स, वन ऑफ द वेरी इजी प्रॉब्लम्स। ओके, सिर्फ इसमें अलग क्या था आपके लिए ध्यान में रखने जैसी बात, डोनेशंस ब्रैकेट में दिया था कैपिटल। तो अगर ऐसी चीज है तो आपको वो कैपिटलाइज करना है इन शॉर्ट। तो ये चीज आपको कैपिटलाइज अगर करनी है, एडजस्टमेंट में अगर गिवन है तो आप क्या करोगे, जिस चीज को कैपिटलाइज कर रहे हैं वहां से माइनस करोगे, मतलब डोनेशन में से माइनस करोगे और कैपिटल में जाके ऐड करोगे। बट वेन एवर दिस इज गिवन इन योर रिसिट साइड ओनली, आपको क्या करना है, डायरेक्टली इसको जाके कैपिटल में ऐड कर देना है। ठीक है, तो पहले आप इनकम में लिखोगे, फिर से वहां से माइनस करोगे और फिर जाके कैपिटल में ऐड करोगे। ठीक है, वैसे भी इनकम में तो जीरो ही होने वाला है वो, तो कोई मतलब नहीं बनता है, डायरेक्टली आपको कैपिटल में ऐड कर देना है। ओके, फिर भी अगर कोई डाउट, डिफिकल्टीज, क्वेरीज है, do contact me. I'll definitely try to sort it out. Okay, thank you so much.